हेलो एवरीवन। आज हम लोग मून एंड डस्ट की लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जी सॉन्ग का फ्रेंड कैफे के बाहर बैठा हुआ होता है, तभी जी वहाँ पे आ जाता है। जी सॉन्ग उसे बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं गए। उसका फ्रेंड उसे देखते हुए बोलता है तुम वापस आ गए। उसका फ्रेंड बताता है कि मेरे डैड का अफेयर था, तो वो अपने छोटे बेटे को घर ले आए, जिसकी वजह से घर में काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा है, इसलिए मैं घर से बाहर आ गया। फिर वो ची के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अब तुम वापस आ गए हो, तो क्या कुछ टाइम के लिए तुम मुझे अपने साथ रख सकते हो। ची बोलता है तुम्हारे ड्रीम में। तभी वो सामने अपने ब्रदर को देखता है, तो वो भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है कि ब्रदर मैं वापस आ गया। फिर उसे अपनी स्कॉलरशिप दिखाते हुए बोलता है कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिल गई है। ली बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, और वो उसकी स्कॉलरशिप देख के काफी ज्यादा खुश होता है। ली बोलता है कि आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो सभी एक साथ घर आ जाते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। चिंग का फ्रेंड जॉन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। चिंग उसे रोकता है, तो ली बोलता है रुको मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ। वो पहले ही काफी ज्यादा ड्रंक हो चुका होता है और वो फिर से ड्रिंक करता है। चेंग सोंग उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम पहले ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके हो, तो अब ड्रिंक करना बंद कर दो। तभी यू बोलता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी है, मुझे ड्रिंक करने के भी लिए अलो नहीं हूँ और घर जाने के लिए भी नहीं, और अब तो मेरा एक छोटा भाई भी है। और सोंची को बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो, तुम्हारा ब्रदर तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। ली बोलता है किसने कहा कि छोटा भाई होना बुरी बात है, छोटा भाई होना अच्छा है। ची को देखो ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यूई नशे में उठते हुए बोलता है किसने ऐसा कहा, छोटा भाई होना बिल्कुल नॉनसेंस चीज है। ली बोलता है नहीं ये अच्छा है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। सोंगची ली के फ्रेंड को बोलता है कि यो को यहाँ से ले जाओ। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सोंगची ली की तरफ देख के स्माइल करता है, उसके बाद में बेडरूम में ले आता है। चेंग ली को काफी देर देखते रहता है, बाद में उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रुक जाता है। चेंग सोल बोलता है कि ये मेरी डेस्टिनी है कि मैं एक बैड डॉग हूँ, और फिर ली को किस कर लेता है। ली भी उसकी नेक पे हाथ रख लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चेंग पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ली भी अपनी आंखें खोल लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगचे ली को मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि ली एक लड़की के साथ है। ये देख के वो वहीं पे रुक जाता है। ली भी ये नोटिस कर लेता है। ली उस लड़की को बोलता है कि मुझे सिस्टर हंग ने बताया था, और मैंने सोचा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए अब मैं शादी करके सेटल होना चाहता हूँ। सोंगची को ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो लड़की बोलते हैं ठीक है, अभी मैं लेट हो रही हूँ तो मैं जाती हूँ। वो लड़की चेंगसुंग के पास से गुजरने लगती है। चेंग बोलता है कि तुम हो कौन, मेरी एडवाइस मानो और ये सब कुछ यहीं पे छोड़ दो और इससे दूर रहो। वो लड़की कोई रिएक्ट नहीं करती, तो उसे बोलता है क्या तुम सुन भी रही हो, तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, वो कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करेगा, और वहां से चला जाता है। उस लड़की को तो समझ नहीं आती कि हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में ली खाना बना रहा होता है, तभी चिंग घर आ जाता है, तो वो उससे बोलता है कि तुम घर आ गए, मैं भी कुकिंग कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर वेट करो। सोंगची उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। ली बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ची उसे लाके सोफे पे फेंक देता है और उसके पास आने लगता है, तो ली बोलता है कि मुझे जाने दो, लेकिन सोंगची उसे किस करने लगता है। ली उसे पीछे धक्का देता है और उठ के जाने लगता है। सोंगजी उसे पकड़ के वहीं पे बिठा लेता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे मारो। ब्रदर कल तुमने मुझे किस की थी और आज तुम किसी और को डेट कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन अब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, अब तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ रहे हो। ली उसके फेस को पकड़ते हुए बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से बड़ा नहीं किया, सब मेरी गलती है, लेकिन तुम एक ही गलती को बार बार नहीं कर सकते। और दोनों ही रो रहे होते हैं। सोंगली वहां से उठ के जाता है, थोड़ी देर में अपनी डायरी लेके वापस आ जाता है और उसे अपनी डायरी दिखाते हुए बोलता है कि सोंगली ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने इस डायरी को देख लिया था ना, और तुमने वो सब भी सुना जो मैंने योन से बोला था। तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम जानते हो कि जब हम लोग छोटे थे तो वो मैं ही था जिसने अपने डैड को पुश किया था, लेकिन तुमने एक वर्ड तक नहीं कहा, और वो तुम ही हो जो हर टाइम मुझ पे ट्रस्ट करते रहे, तुम ही हो जो मुझे इस तरह बना रहे हो, तुम ही मुझे सही गाइड करने में नाकाम रहे। यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सोंगची जब छोटा था तो वो अपने डैड को बोल रहा होता है मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे ब्रदर को हॉस्पिटल ले जाओ वरना वो मर जाएगा। ली काफी ज्यादा बीमार होता है। उसके फादर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पैसे चोरी किए, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और उसे पीछे धक्का दे देते हैं और उसे मारने के लिए एक बोतल उठाते
हैं तभी सोंगली उनकी आवाज़ें सुन के उठ जाता है और बाहर देखने के लिए आता है। सोंगली अपने डैड को धक्का देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरते हैं और उनके सर पे चोट लग जाती है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। ली ये सब देख के शॉक्ड होता है, लेकिन सोंगची उनका वॉलेट पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे अपने ब्रदर का ट्रीटमेंट करवाना है और वहाँ से भाग जाता है। उसका ब्रदर डोर की साइड पे हो जाता है जिसे वो नहीं देख पाता। प्रेजेंट में सोंगली अपने ब्रदर के सामने बैठते हुए बोलता है, सोंगली मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर से उसे किस करने की कोशिश करता है लेकिन ली उसे थप्पड़ मार देता है। सोंगची हंसने लगता है तो ली बोलता है कि कल रात को तुमने सच में मुझे किस की थी। सोंगची बोलता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। ली उसे धक्का दे के पीछे कर देता है और बोलता है कि बस करो अब, ये सब कुछ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तो नॉनसेंस बोलना बंद करो। मैं तब ड्रंक था और तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें कैसे किस कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सोंगली को पकड़ते हुए बोलता है, मेरी बात सुनो और खुद को रोको, खुद को कुछ टाइम दो और मुझको भी, और वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोंगची उसकी टांग को पकड़ लेता है और बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं गलत हूँ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन सकता हूँ, इससे हम काफी टाइम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगा। ली रोते हुए बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो। सोंगची उठते हुए बोलता है कि दो मैन भी एक साथ रह सकते हैं। सोंगची अपनी शर्ट उतार देता है और ली को सोफे पे फेंक के फिर से उसके ऊपर आ जाता है। ली से धक्का देते हुए पीछे करता है और बोलता है कि अब बस करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सोंगली फिर से उसके पास जाते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं गलत हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, तुम जब तक चाहो मुझे मारो। ली बोलता है कि मैं तुम्हें इस तरह कैसे बना सकता हूँ। सोंगची बोलता है, ब्रदर मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं सच में नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस बात से डर लगता है कि जब तुम मेरी फीलिंग जान जाओगे तो क्या हम लाइफ टाइम के लिए ब्रदर रहेंगे। फिर रोते हुए बोलता है, ब्रदर मुझे बताओ मैं क्या करूं। ली बोलता है कि तुम अभी अपने स्कूल वापस जाओ और कुछ टाइम के लिए वहीं रहो। सोंगची बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ली से पकड़ के घर से बाहर ले जाने लगता है। सोंग चिल्ला रहा होता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो उसे बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देता है। सोंगली चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। सोंगजी भी बाहर वहीं डोर के साथ बैठ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड और सीजन दोनों ही एंड हो जाते हैं। आई होप कि इसका सेकंड सीजन भी आए, चाइना हर बार की तरह इस अधूरा ना छोड़ दे। ओके, बाय बाय।